हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज आपके खिदमत में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हाजिर हूँ। आज मैं जिस टॉपिक से आपको रूबरू करवा रहा हूँ वो न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर एक नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी है इसको समझना, इसको जानना। आज हम जुडिशरी से मुताल्लिक़ कुछ बात करेंगे। देखिएगा, एडवोकेट किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। किसी भी एडवोकेट एक इंग्लिश का लफ्ज़ है, वर्ब है ये, एडवोकेटिंग इसी से बना है। यानी कि हम किसी का फेवर करना, किसी के पक्ष में बात करना, उसे एडवोकेटिंग कहते हैं। उस शख्स को एडवोकेट कहते हैं। फिर लॉयर से मुराद है जिसको लॉ की मालूमात है, जिसके पास लॉ की डिग्री है, अभी वो वकील नहीं हुआ, यानी कि LLB, बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी उसको मालूमात है, अभी वो एडवोकेट नहीं बना। देखिएगा कैसे, ही डजंट बिकम एन एडवोकेट अनटिल अनलेस ही क्लियर्स BCI एग्ज़ाम, यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द सेक्शन 4 of Advocates Act 1961. Now he becomes an advocate. अब वो जब इस एग्ज़ाम को BCI को क्लियर कर लेता है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है, एक परमिशन मिलती है। अब वो एडवोकेट हो गया है, अब वो केस लड़ सकता है कोर्ट में खड़ा होकर। और हर साल इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, उसकी एक फ़ी होती है गवर्नमेंट की, वो उसको पे करनी पड़ती है। तो लॉयर में और एडवोकेट में ये फ़र्क है, ये समझ लीजिएगा जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आगे चलते हैं। बैरिस्टर आपने अक्सर पढ़ा होगा, सुना होगा, और अभी इलेक्शन के दौरान एक लफ्ज़ बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था, असदुद्दीन बैरिस्टर। तो ये बैरिस्टर क्या होता है? देखिए, बैरिस्टर बुनियादी तौर पर लॉयर ही होता है, वकील होता है, लेकिन इतना सा फ़र्क होता है कि इसने अपनी लॉ की जो तालीम है, जो एजुकेशन है, वो फ़ॉरेन से हासिल की है। जैसे पहले 47 से पहले यहाँ पर LLB की फैसिलिटी नहीं थी, तो जो लोग फ़ॉरेन जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, वहाँ से LLB करके आते थे, उनको बैरिस्टर कहते थे। जैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, बहुत सारी इस तरह की सेलिब्रिटीज़ थी जिन्होंने वहाँ से LLB की डिग्री हासिल की थी, उसको बैरिस्टर कहते हैं। जो वहाँ से LLB करके आता है उसको बैरिस्टर कहते हैं। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वहाँ से करेंगे तो आप बैरिस्टर हैं, यानी इंग्लैंड से या कहीं और से भी अगर आप करते हैं तो उसको बैरिस्टर कहा जाता है। तो बैरिस्टर में और लॉयर में ये फ़र्क है। आगे चलिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लीजिएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लोक अभियोजक, यानी सरकारी वकील, जो विक्टिम के सिलसिले में खड़ा होता है, पीड़ित का केस लड़ता है, उसके बारे में जिरह करता है, उसके बारे में बहुत सारी बातें कहता है। इसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं इंग्लिश में। हिंदी में मैंने यहाँ लिखा है लोक अभियोजक, यानी कि अगर इसको और थोड़ा सा तफसील में समझे तो यानी कि सरकारी वकील। आपने सुना होगा कि उसका सरकारी वकील बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और वो उसके फेवर की बात, विक्टिम के फेवर की बातें करता है। तो देखिए, ये जो कन्फ्यूजन है ये हमेशा से एक आदमी के जहन में रहता है, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, जब तक कि वो थोड़ा सा जुडिशरी के सिस्टम को नहीं पढ़ेगा, नहीं समझेगा। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप लॉयर हैं तभी आप इनको समझेंगे, ये तो एक जनरल नॉलेज की बात है। अगर आप इसके अच्छी तरीके से डिटेल में जाते हैं और उसको समझ लेते हैं तो आप कहीं पर भी ये बात कोट कर सकते हैं। और दूसरी बात, इसके अलावा बुनियादी तौर पर बेसिक लॉ जो अपने फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसकी मालूमात हर सिटीजन्स को होनी चाहिए। उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप एडवोकेट हैं, आप लॉयर हैं या बैरिस्टर हैं
या ये तमाम तर चीज़ें करेंगे तो हमें इसकी मालूमात होनी चाहिए। नहीं, आपको कम से कम इतनी मालूमात लॉ के बारे में होनी चाहिए कि अगर कहीं पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके साथ पेश आ रही है तो आप वहाँ पर खड़े होकर अपनी बात कह सकते हैं और समझा सकते हैं। अक्सर व बेशतर कभी कभी पुलिस का ऐसा मामला आ जाता है, अगर आपको बहुत सारे एक्ट पता हैं और आपने थोड़ा सा उसको पढ़ा है, उसकी स्टडी करी है या थोड़ी डीप स्टडी आपने की है, तो आप आराम से इंस्पेक्टर से या कप्तान से या डीएम से बात कर सकते हैं इस बुनियाद पे कि आपको उसकी मालूमात है और गवर्नमेंट भी इसकी परमिशन देती है, आप एडवोकेटिंग कर रहे हैं। तो बहरहाल आज मैं इससे मुताल्लिक़ चंद चीज़ें और हैं जो मैं दूसरी, इसके बाद हम इसको सेकंड पार्ट में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर मैं अक्सर उसको इग्नोर करता हूँ, मैं ख़ुद भी उसको लाइक नहीं करता। तो आज इतना ही, कल दूसरी वीडियो में इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।